हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन की। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीएनसी मशीन के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्त जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपका जो एमएमआई सब्जेक्ट है उस पर भी वीडियो बना रखी है। टूल इंजीनियरिंग का भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है उन पर भी वीडियो बना रखी है। तो उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए दोस्त वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो क्या है, एनसी मशीनें क्या होती हैं। कई बार 5 नंबर में दोस्त आपसे केवल ऐसे ही पूछ लेगा एनसी मशीन क्या है। ठीक है, एनसी मशीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताइए। नेक्स्ट आपका पूछता है सीएनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को बता दीजिए। उसके बाद पूछता है डीएनसी मशीन क्या है, इनके लाभ हानि को बताइए तथा इसके जो उपयोग हैं उनको भी बताइए। और इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो आपको बताना होगा एनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है, डीएनसी मशीन क्या होती है, तो विद डायग्राम बताना है। ठीक है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और जो इसके उपयोग हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो 5 नंबर पे पूछता है। तो ये 101% आपके एग्जाम पे दोस्त क्वेश्चन आने वाला है। स्टार लगाकर रख लीजिएगा पहले से ही, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। चाहे वो एनसी मशीन पूछे, सीएनसी मशीन पूछे या डीएनसी मशीन पूछे, तीनों में से कोई 2 आने वाले हैं। और कई बार 5 नंबर पे पूछ लेता है, कई बार अलग अलग पूछता है, तो 10 नंबर को आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो में ही बताता चलूँगा क्वेश्चन। हाँ, ये आपको ज़्यादातर अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो ट्रांसड्यूसर को समझाइए। तो आपको बताना है जो ट्रांसड्यूसर है वो आपको क्या होते हैं, इनके ट्रांसड्यूसर को आपको समझाना है। नेक्स्ट आपको दोस्त क्वेश्चन दिया गया मैग्नेटिक टेप और एएलयू को समझाइए। तो आपको बताना है मैग्नेटिक टेप क्या होता है और एएलयू क्या होता है। और दोस्त जो आपके सीएनसी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बैक आने वाला सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर में। कौन कौन से, आपका सीएनसी और एमएमआई। आपको इन दोनों सब्जेक्टों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैक आपकी इन्हीं में आती है। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में दोस्त आपकी बैक आती है तो जो आपका डिप्लोमा है वो 3 ईयर से बढ़ के 4 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को जॉब लेने में भी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए बैक से बचिएगा खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका दिया गया है आईसी एवं रफ टर्निंग को समझाइए। तो आपको बताना है आईसी एवं रफ टर्निंग जो है वो क्या होती है, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया है दोस्त क्वेश्चन सीएनसी मिलिंग में ड्रिलिंग को समझाइए। तो जो सीएनसी मशीन आपकी होती है उसमें जो क्या होती है, सीएनसी मिलिंग मशीन में क्या करना है, आपको ड्रिलिंग को समझाना है, किस प्रकार से ड्रिलिंग की जाएगी। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर्स की पीडीएफ चाहिए, देखिए क्वेश्चंस की जो पीडीएफ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर इनके आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की दोस्त जो आपकी पीडीएफ है वो ओनली 60 रुपीज़ की है। 1 सब्जेक्ट की पीडीएफ 60 रुपीज़ की है। और ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ भी आप हमसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। देखिए इससे बेनिफिट आपका दोस्त क्या होगा, बेनिफिट ये होगा, एक पीडीएफ जो हम 60 रुपीज़ की ओनली दे रहे हैं, आपको 60 रुपीज़ में पास होने की ये गारंटी है, ये मान लीजिए आप। क्योंकि हम वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस दोस्त बन रहे हैं। ठीक है, तो बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी क्या चाहते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं या फिर बैक के लिए है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी मैंने सब्जेक्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बताए हैं उनके आपके 40 से यानी कि 35 से 40 नंबर हर सब्जेक्ट में पेपर फंसने वाला है इन्हीं वीडियो से। कौन बोला है, मैकेनिकल गाइड यूट्यूब चैनल है उसमें बोला गया है, आप पेपर के टाइम पे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर जो दिया गया दोस्त 6 नंबर, हम उसकी बात कर लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो आपको बताना है कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। और सीएनसी मशीन सब्जेक्ट में दोस्त आपका कई बार सेंसर्स के बारे में भी पूछ लेता है। कई टाइप्स के सेंसर हैं, तो उन सेंसर्स के बारे में पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर भी वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर, ऑल सब्जेक्ट पर चाहिए तो बता दीजिएगा, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो आपको चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, उसको हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पर दोस्त न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। बात करते हैं 7 नंबर दोस्त जो क्वेश्चन दिया गया, अगर हम उसकी बात करें, ओपन और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। ओपन जो आपका लूप सिस्टम है और जो क्लोज लूप सिस्टम है ये क्या होता है। 5 नंबर में दोनों दोस्त पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है, ओपन लूप सिस्टम क्या है और क्लोज लूप सिस्टम क्या है, इसका वर्णन कीजिए या समझाइए। तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल है इनके आंसर। अगर आपको दोस्त इनके आंसर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। 1 सब्जेक्ट की आपकी PDF 60 रुपीज़ की होने वाली है। हमारा नंबर दोस्त आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, NC, CNC तथा DNC मशीनों में अंतर बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन एक ये भी पूछ लेता है दोस्त आपका, NC मशीन, CNC मशीन और DNC मशीनों में तीनों में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। और अंतर कैसे लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना पहले आपने CNC का लिख दिया, फिर NC का लिख दिया, फिर DNC का लिख दिया। कॉलम 3, एक पेज पे 3 कॉलम बनाने हैं, एक तरफ ऊपर डाला है CNC, NC और DNC, उस तरह से आपको इसके डिफरेंस लिखने हैं। ये लिखने का आपका तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो पार्ट प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांत को लिखिए तथा इसके फॉर्मेट का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है जो पार्ट प्रोग्रामिंग है, जो इसका मूल सिद्धांत यानी जो इसका प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताना है और इसके जो फॉर्मेट है इसका भी वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, ऑटोमेशन के सिद्धांत, जो आपका ऑटोमेशन है उस ऑटोमेशन का प्रिंसिपल आपको बताना है। 3 से 4 स्टार दोस्त लगा के अभी से रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है 5 नंबर पे, ठीक है। तो अभी से लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। जिन क्वेश्चन पे मैं फोकस ज़्यादा करके दोस्त आपको बता रहा हूँ, तो ये मान लीजिए 100% वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं आपके। बाकी आपका पूरा पेपर इन्हीं टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फंसने वाला है, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल मिलने ही वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो आपका दिया गया है, CNC टूल होल्डर से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है जो CNC टूल होल्डर है उससे क्या तात्पर्य है। एक्चुएटर के कॉन्सेप्ट का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है जो एक्चुएटर होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जो इन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ टॉप 25, इनकी जो PDF है ओनली क्वेश्चंस की, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड करा दीजिए जाएगी, तो फटाफट से आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, CNC एवं CNC लेथ का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है CNC मशीन क्या होती है और CNC लेथ का वर्णन करना है, ठीक है, किस तरह से यूज़ होती है। एक बार दोस्त आप पढ़ेंगे, इतनी इजी लैंग्वेज में हम नोट्स आपको बनाए हुए हैं। जिन स्टूडेंट ने बाई कर रखे हैं तो उनका तो बेनिफिट हो ही रहा है, और जो बचे हुए हैं वो भी बाई कर लीजिए ताकि आपका बेनिफिट हो सके और बैक लगने से आप बच सकें, ठीक है। CNC मशीन पर होने वाली समस्याओं का वर्णन करना है। तो आपको बताना है CNC मशीन पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन्हीं का उल्लेख करना है, वर्णन करके 1 बाय 1 करके आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, G व M कोडों को बताइए। तो G कोड और जो M कोड है इनके बारे में दोस्त आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छी तरह से। इनका यूज़ अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब वगैरह करते हैं, किसी मतलब कि जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनियां हैं जहाँ पे CNC मशीनें और VMC मशीनों का यूज़ होता है, तो वहाँ पर G कोड और M कोड का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्त जो क्वेश्चन दिया गया है, कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, CIM क्या होता है, FMS क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है। तो इनमें कई बार टिप्पणी लिखने के लिए पूछ देता है कैड पर टिप्पणी लिखिए, कैम पर टिप्पणी लिखिए, CIM पर टिप्पणी लिखिए, FMS पर टिप्पणी लिखिए, ऑटोमेशन पर टिप्पणी लिखिए। ये सारे दोस्त आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं, कैड, कैम, CIM और FMS। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली होगी कैड सब्जेक्ट में, ठीक है, इसमें आपने पढ़ रखे हैं ये। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ उससे पहले दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके आपके साथ साथ, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अभी जब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल आ जाएंगे नज़दीक में, तो 1 या 2 दिन पहले जो आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम क्या करते टॉप 5 क्वेश्चन पर वीडियो एक बनाते हैं, जिसमें से लगभग आपके 4 क्वेश्चन वो एग्ज़ाम पे मिलने ही वाले होते हैं। तो ये मान लीजिए आपको 2 से 4 मिनट के वीडियो में हम आपको 20 से 25 नंबर बता देते हैं जो कि कंफर्म आपके एग्जाम पर आने वाला है। लगभग पासिंग मार्किंग तो हम ऐसे ही दिला देंगे आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी मिस ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर से आप क्या समझते हैं।
पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर धारिता ट्रांसड्यूसर को बताना है। तो आपको बताना क्या है, जो आपका प्रेरक ट्रांसड्यूसर से आप क्या समझते हैं, पीजो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर और धारिता ट्रांसड्यूसर को आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर दिया गया है LVDT क्या है, समझाइए, इसके लाभ और हानि को भी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 स्टार 2 स्टार लगाकर रख लीजिएगा, पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। LVDT क्या है, समझाइए, इसके लाभ एवं हानि भी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त मैं अगर बात कर लूँ दोस्त, अगर आपको इन टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स कहीं से मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल मेरे से बाई मत करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप हमसे बाई करिए, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप हमसे ज़रूर बाई कर लीजिएगा। 1 सब्जेक्ट का ओनली 60 रुपीज़ का है। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपकी बैक नहीं आएगी 100%। ठीक है, गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं, क्योंकि जो मैं आपको बताऊँगा वही आपके एग्जाम पर आने वाला है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, जो आप दिया गया है टेकोमीटर से आप क्या समझते हैं। जो टेकोमीटर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आपको बताना है। एनकोडर से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, उसमें दिया गया है एनकोडर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है मशीन सेंटर क्या है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना है मशीन जो सेंटर है वो क्या है, उसमें संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही मेंशन कर देता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट आपको जो दिया गया PLC क्या है तथा इसके मुख्य कारण का वर्णन करें, इसके घटकों को भी बताइए। तो यही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो PLC क्या है, इसके जो मुख्य कारण है उनका वर्णन करता है, और जो एलिमेंट्स जो इसके घटक हैं उनकी भी बात करनी है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त हम लोग, अगर साइन बार में रोलर की उपयोगिता को समझाइए। तो जो आपका साइन बार है उसमें रोलर की जो उपयोगिता है यानी उसका क्या यूज़ है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सेंसर्स का दोस्त विशेष ध्यान रखिएगा, CNC मशीन में सेंसर कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है। तो जो आपकी मशीनें हैं उनमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर किस प्रकार से होता है उसका वर्णन करना है, और जिनमें डायग्राम के लिए दोस्त बोला गया है तो उनमें डायग्राम जरूर बनाना है। तो इससे आपका बेनिफिट होता है, अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको थ्योरी इतनी नहीं लिखनी पड़ती, और एग्जामिनर भी थ्योरी नहीं पढ़ता है, डायग्राम के बेस में ही आपको नंबर दे देता है। नेक्स्ट आपको दोस्त क्वेश्चन दिया गया है मशीन टूल से आप क्या समझते हैं तथा मशीन टूलों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो मशीन में टूल लगते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, और जो मशीन के जो टूल हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है आपको 1 बाय 1 करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, कटिंग टूल से आप क्या समझते हैं तथा इसके बारे में बताइए। दोस्त कटिंग टूल का देखिए आप उसमें टूल इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके जो कटिंग टूल कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है। इसमें भी किसी एक में आप तैयार कर लीजिए, मेरे हिसाब से आप टूल इंजीनियरिंग में तैयार कर लीजिए, वो इसमें भी आपका तैयार हो जाएगा कटिंग टूल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कैंड साइकिल का प्रयोग करते हुए पार्ट प्रोग्रामिंग को समझाइए। तो जो आपकी कैंड साइकिल है उसका यूज़ करके आपको पार्ट प्रोग्रामिंग को बताना है। तो दोस्त आपके यही कुछ टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अब अगर आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट दोस्त इसलिए भी किया करिए, अगर वीडियो अच्छी है तो कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं अच्छी तो भी बता दिया करिए कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स की दोस्त PDF चाहिए तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। 1 सब्जेक्ट की जो आपकी PDF है दोस्त वो ओनली 60 रुपीज़ की होने वाली है। ठीक है, इसको बाई कर लीजिएगा, और आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके बाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्त एक और नेक्स्ट वीडियो में।